करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैग्नेट। मैग्नेट क्या है उसके लिए देखिएगा, मैग्नेट एक पीस होता है जो आयरन पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसे पीस को हम मैग्नेट का नाम देते हैं। इसमें दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। यदि हम मैग्नेट को कट भी कर दें तो हमेशा दो पोल्स ही बनेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। और यदि दूसरा पोल यहाँ पर है तो यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ। कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ मोनोपोल का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि नॉर्थ, सिंगल नॉर्थ और सिंगल साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यदि कभी मैग्नेट होगा तो इसमें दोनों पोल होंगे, चाहे वो मैग्नेट छोटे से छोटा क्यों ना हो। नेक्स्ट है कि जो मैग्नेट है अब ये अट्रैक्ट कैसे करता है। तो मैग्नेट के चारों ओर जो स्पेस है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड, जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सपीरियंस होती हैं उस फील्ड को, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होंगी, बाहर की ओर, मैग्नेट से बाहर की ओर। लेकिन यदि मैग्नेट के अंदर बात करें तो इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाती है, राइट। यदि हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम बनाएं और जो पाथ होगा, अब इसका जो स्पेस है उसको तो मैग्नेटिक फील्ड कहा, जो स्पेस है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से कह रहे हैं। लेकिन द पाथ अलोंग विच मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड, उस पाथ को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होती हैं। कैसी होती हैं? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस होती हैं, राइट। बाहर तो नॉर्थ से साउथ होंगी और अंदर साउथ से नॉर्थ हो जाएंगी, तो कंटिन्यूअस। देखिए कहीं भी ये ब्रेक नहीं हो रही हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आई, दूसरी ये आई, तो ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। क्यों नहीं करेंगी? रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसमें दो डायरेक्शन होगी। जैसे आप एक बार में दो जगह नहीं जा सकते हो, एक ही रास्ते पर जा सकते हो, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक जगह पर एक जगह से दो जगह पर नहीं जा सकती हैं, एक बार में दो जगह नहीं जा सकती हैं। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। चलिए ये भी हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किसी मैग्नेट से ही प्रोड्यूस हो सकता है या कोई और मेथड भी है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए वो हमारे पास है, यदि मेरे पास एक वायर है, इसमें करंट लें, पास करें, क्या पास कर रहे हैं? करंट पास कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपने देखा होगा कि ये गर्म हो जाता है। आपने जूल्स लॉ पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, H = I²RT। लेकिन इसकी एक और प्रॉपर्टी भी क्रिएट होती है, वो क्या है? यदि हम कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में एक होल किया, इस होल में से आपने एक वायर पास किया और ये इसमें हमने करंट लगा दिया, ठीक है। अब करंट कैसे लगाएंगे आप? करंट को आप बैटरी की हेल्प से लगाएंगे। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, राइट। ये आपके पास प्लस एंड माइनस एंड, तो ये आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? चलो ये तो बात सही आ गई। इसके चारों ओर हीटिंग इफेक्ट, इसका एग्जाम्पल बल्ब है। बल्ब को आपने थोड़ी देर के लिए जलाया तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, तो हीटिंग इफेक्ट आ गया। दूसरा इफेक्ट हम क्या जानना चाह रहे हैं कि हमने इसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा सा आयरन फिलिंग ली। आयरन फिलिंग को हमने देखा ये पर्टिकुलर शेप अटेन कर लेती है, सर्कुलर फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है इस वायर के चारों ओर।
राइट। तो कि आयरन किससे अट्रैक्ट होता है? मैग्नेट से। इसका मतलब है कि करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर रही है? मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। इसके चारों ओर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, जो कि जिसकी वजह से आयरन फीलिंग किसकी फॉर्म में आ गया है? सर्कुलर फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब एक और चीज भी हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी शेप कैसी है? सर्कुलर है, राइट। अब हमने क्या किया? हमने इस सेल की डायरेक्शन चेंज कर दिया। मींस करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसकी पोलरिटीज चेंज कर देंगे। कैसे? हम इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बना देते हैं, सेल के टर्मिनल्स चेंज कर दिए और आपका सारा का सारा पॉइंट वैसे होल है, यहां से आपके पास ये वायर है। अब यहाँ से हमने दिखाई नहीं दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वायर टूट गई है यहाँ पर, नहीं है ना, ये कार्डबोर्ड के नीचे छुप गई है ये वायर, इसीलिए उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंटिन्यूशन में है ये वायर। क्लियर? एक चीज ये पोलरिटी चेंज कर दी है, प्लस माइनस। ठीक, अब दोबारा से हमने करंट पास किया। अरे दोबारा से क्या देखते हैं? जो आयरन फिलिंग है दैट इज कम्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल, दोबारा से कंसेंट्रिक सर्किल की टर्म्स में कलेक्ट हो गया है। अब यहाँ देखिएगा करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। पहले कहाँ जा रही थी ये? अपवर्ड डायरेक्शन में। अब कहाँ जा रही है ये? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा आ गया? कंसेंट्रिक सर्कल्स में। लेकिन दो डायरेक्शंस होती हैं। कैसे? एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर है, ये आपके पास क्लॉकवाइज हो गई और ये आपके पास क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। अब कौन सी डायरेक्शन है यहाँ तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन यदि हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास क्या है? एक छोटी सी निडल होती है जो यहाँ से सेंटर से पाइवटेड मीन्स किसी उस पर रखी गई है, बैलेंस है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी। जैसे ये आपके पास है, ये इस तरह से डिफ्लेक्शन सफ़र करती है। नहीं तो हमेशा यदि कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही अलाइन होगी। ठीक, चलिए ये बात भी सही हो गई। अब दो डायरेक्शन है, पता कैसे लगाएं कि इसमें क्लॉकवाइज है या इसमें एंटी क्लॉकवाइज है? उसको बताने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल। राइट, अपने राइट हैंड को लीजिए, थंब को स्ट्रेच कीजिए, फिंगर्स फोल्ड कीजिए। आपका क्या बन गया? राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड है और उसका हमारे पास थंब लिया आपने, थंब रूल। यदि करंट को हम थंब की डायरेक्शन में लें, करंट को हम थंब को, या ऐसे बात भी कह सकते हैं, थंब को करंट की डायरेक्शन में आप रखिए, तो जो कर्व फिंगर्स हैं दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस जैसे करंट यहाँ ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? किस तरह से है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो मीन्स मेरे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी तो उसमें कैसा आ जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? तो ये क्या हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है आपका? जो राइट हैंड थंब रूल आपका बताता है that gives you the information about the direction of magnetic field due to current carrying wire। एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है और वो हमारे पास क्या बताता है? उसकी डायरेक्शन बताता है।